लड़का और एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड थी। उसी की कहानी है। वो उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी उस लड़के को भी पता नहीं था, और लड़का भी प्यार करता था। लेकिन उसकी एक ही आदत मेरी फ्रेंड को पसंद नहीं आता था कि वो उससे तो बातें करता था, उसकी फ्रेंड सबसे भी बातें करता, दूसरी लड़कियों से भी बातें करता और फ्लर्टिंग भी करता था। लेकिन ये सब से बहुत वो अलग थे। वो चीज़ उसे पसंद नहीं आता था। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को मना करती थी कि ऐसा ना करे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं मानता था। हमेशा उसकी बातों को मजाक ले लिया करता था। लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड थी, वो हमेशा कहती, तुम ऐसा करते हो ना, एक दिन बहुत पछताओगे, इतना पछताओगे कि तुम्हें गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो जाएगा। तभी वो लड़का कभी भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता था। हमेशा सोचता था कि ऐसे ही मुझे डराने के लिए बोलती है। लेकिन ऐसे ही चलता रहा। दोनों में कभी कभी प्यार की बातें होती, तो कभी कभी नोक-झोंक होती, कभी कभी बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते। लेकिन कभी भी हमेशा दोनों कहीं भी जाते, साथ में जाते। घर वाले को भी मेरी फ्रेंड को घर वाले की तरफ से भी पता था, और लड़के जो बॉयफ्रेंड था उसके फैमिली को भी पसंद था। लेकिन ये चीज़ दोनों में हमेशा चलता था। तो एक दिन, उससे बहुत दिन हो गया, 6-7 साल का रिलेशन चल रहा था, जो कि मैं सोची नहीं थी कि इन दोनों में ब्रेकअप हो जाएगा। और दोनों का ब्रेकअप हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं। मैं बिलीव नहीं कर पाई कि 6-7 साल का रिलेशन इतनी जल्दी एक झटके में टूट गया, जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी फ्रेंड की बॉयफ्रेंड का एक ही गलती था कि वो लड़कियों के साथ में फ्लर्टिंग करता था, और फ्लर्टिंग करते करते एक ऐसा काम कर गया जो कि मेरी फ्रेंड सहन नहीं कर पाई। और आज भी मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि भगवान ऐसा बॉयफ्रेंड किसी को ना दे। लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास है, वो आज भी अपनी गलती को मानता है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी गलती का जो सही करने का मौका ही गवा चुका है। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को बताती हूँ। वो हमेशा एक दिन फ्लर्टिंग करता था। एक दिन मेरी फ्रेंड कहीं से कॉलेज से आ रही थी और अपने बॉयफ्रेंड से बार बार फ़ोन की जा रही थी। मैं भी उसके साथ थी, तो मैं बार बार पूछ रही कि तुम किसे फ़ोन कर रही हो बार बार, क्या हो गया है? तो बोली, अरे यार क्या बताऊँ, 2 दिन से वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, कि पता नहीं क्यों हमेशा बिजी जा रहा है, और मिलने के लिए भी आता था, वो भी नहीं आ रहा है, क्या बात हो गया? मैं झगड़ा भी नहीं की, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उसे बोली कि कहीं वो फिर से वो फ्लर्टिंग करना चालू तो नहीं कर दे, क्योंकि मेरे साथ भी वो फ्लर्टिंग किया था। लेकिन मैं उसकी फ्रेंड थी, तो मैं ऐसा कभी उसके बारे में सोची नहीं कि उसके साथ, तो वो मेरी फ्रेंड मुझे अच्छे से जानती थी कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगी। तो ऐसे ही हम लोग घर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उसके बॉयफ्रेंड पे उसे नज़र पड़ गया, और वो भी देखकर एक झटके में खड़ी हो गई। मैं बोली, क्या हो गया? बोली, अरे यार क्या देख रही? मैं सोची कि कुछ अलग देखी होगी। मैं बोली, क्या हो गया, क्या देख ली जो इतना डर गई है? बोली, उधर देखो। मैं देख के मेरे भी होश उड़ गए। मैं सोची नहीं थी कि वो लड़का ऐसा भी कर सकता है। मैं जानती थी कि वो लड़का, उसका बॉयफ्रेंड फ्लर्टिंग करता है, लड़कियों से बातें करता है, बट इतना डीपली चला जाएगा मैं सोच नहीं पा रही थी। क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ एक सुनसान रास्ते में, दोनों इतना डीपली रिलेशन में थे कि देखकर भी हम लोग शर्मा गए। और वो लड़का देखा नहीं, उसका बॉयफ्रेंड हम लोगों को देखा नहीं, और हम दोनों उसे देख चुके थे। तो वहाँ से मेरी फ्रेंड आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते उसके आंसू गिरने लग गए। मैं बोली, पागल हो गई क्या? उस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है? मैं कभी सोची नहीं थी कि वो इतना प्यार करती थी उसे, और उसका बॉयफ्रेंड इतना
फ्लर्टिंग करेगा, मेरे दोस्त के साथ में टाइम पास कर रहा था। मेरी फ्रेंड को मैं सोची कि घर जाएगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी, क्योंकि वो गुस्से वाली भी थी, उसे गुस्सा भी बहुत आता था। तो मैं बोली चल, एक मंदिर पड़ता था तो मैं बोली चल मंदिर में बैठते हैं। वो बोली नहीं मुझे घर जाना है, मुझे अकेले रहना, मुझे अकेले छोड़ दे। मैं बोली नहीं, इस हालत में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, तो साथ में चल। वो साथ में जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं बोली कहीं और जा रही हूँ, मुझे जाने दे। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तो साथ में चल। मैं उसके साथ में, मुझे गुस्सा की जा रही थी लेकिन मैं इग्नोर कर रही, क्योंकि मैं जानती थी वो कभी भी मुझे गुस्से में ऐसा नहीं बोल सकती है, और मैं समझ सकती थी उसका सिचुएशन क्या था। तो मैं साथ में जा रही थी, मैं उसे ज़बरदस्ती घर ले गई, उसे अलग कमरे में, कि आंटी पूछने लगी क्या हुआ नहीं हुआ। बोली कोई नहीं आंटी, वो रास्ते में थोड़ा सा चोट लग गया, तो इसी कारण से इसका मूड ऑफ है। तो उसके बाद उसे समझाने लगी, समझाकर वो चुप हुई, शांत हुई। उसके कुछ देर उसे खाना खिलाई मैं बोली मैं भी घर चलती हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। बोली ठीक है जा। मैं घर आई, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन की कि अरे पागल, तूने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। वो बोलने लगा क्या हो गया, मैंने क्या किया। और फिर तुरंत मैं उसे सारी बात बताई। वो तुरंत मेरी फ्रेंड को फ़ोन करता है और उससे कहता है देखो वो मैं नहीं कोई और था। उससे बोलने लगी कि तुम ही थे, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तो कहने लगा नहीं तुम्हें गलतफहमी हुआ। बहुत ही एक दूसरे में बहस हुई, और पता नहीं वो लड़का क्या बोला कि वो उसी रात में मेरी फ्रेंड फांसी लगाकर मर गई। और ये सुनकर मैं 2 दिन तक मुझे खुद होश नहीं था कि मेरी फ्रेंड ऐसा कर सकती है। और 6-7 साल का रिलेशन इतने एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी फ्रेंड इतना उससे प्यार करती थी, और उसे पता नहीं था कि वो लड़की कितना उससे प्यार करती है। और वो लड़का को जब पता चला, वो भी अपनी गलतियों पर बहुत पछताता है। आज भी वो जब भी वो मेरे सामने आता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती कैसा उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, अपनी किस्मत, सबकी किस्मत अपने अपने हाथों में नहीं होती है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, कभी भी एक दूसरे को धोखा ना दे, क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है ना, अपने सामने वाले पार्टनर को समझने की कोशिश करिए कि आपसे वो कितना प्यार करता है, और फ्लर्टिंग वालों लड़कों से या लड़कियों से दूर रहें। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।